नमस्कार दोस्तों। आज हम वेलकम टू द स्टडी विथ के ग्रुप्स के अंदर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और वेलकम। आज हम आरपीएससी के द्वारा आयोजित होने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स जिनके अंदर तथा रीट के अंदर आने वाले हिंदी सब्जेक्ट के एक मुख्य टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यह टॉपिक सभी सब्जेक्ट सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और यह नोट्स हम आरपीएससी द्वारा प्रस्तुत की हुई बुक्स कक्षा 9 से 12 तक की जो संचालित होती है उस बुक्स के द्वारा हम नोट्स का हम कलेक्शन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत प्रीवियस एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन यहीं से बैठे हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर में भी इसी बुक्स के अंदर और नोट्स के अंदर से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम वर्ण विचार। वर्ण विचार क्या होते हैं? वर्ण विचार किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन 3 तत्वों की विशेष एवं आवश्यकता रूप से चर्चा विवेचना होती है। मतलब कि कोई भी भाषा है उसके व्याकरण ग्रंथ में हम 3 तत्वों का अध्ययन करते हैं: वर्ण, शब्द, वाक्य। हिंदी विश्व की भाषा की सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है। तो हिंदी में कितने वर्ण होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44 वर्ण होते हैं जिनको 2 भागों में बांटा गया है। कितने वर्ण होते हैं? 44 वर्ण होते हैं। इन्हें हम 2 भागों में बांटेंगे, स्वर और व्यंजन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्वर किसको कहते हैं? स्वर हिंदी ध्वनियों जिनका उच्चारण करने पर किसी ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, मतलब किसी भी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती हमें, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। यह क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर, अभी फरवरी में स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया था कि कितने स्वर हिंदी के अंदर कितने स्वर होते हैं? तो कितने स्वर होते हैं? 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ओ और री। कितने स्वर होते हैं? 11। अब इन स्वरों को भी हम कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व मतलब छोटा, क्या होता है? छोटा। और दीर्घ मतलब बड़ा, क्या होता है? बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षा कम समय लगे उन्हें ह्रस्व मतलब छोटे, और जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ या बड़ा स्वर कहते हैं। इन्हें मात्राओं के द्वारा भी दर्शाया जाता है। ठीक है, यह 2 स्वरों को मिलाकर बनते हैं, अतः इन्हें संयुक्त स्वर कहा जाता है। आ, ई, उ, ए, ओ, औ दीर्घ स्वर, और इनको छोड़कर जैसे अ, छोटी ई, छोटा उ, ये तीनों क्या, और री, ये तीनों क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ठीक है, अब स्वरों की मात्राओं का स्वरूप इस प्रकार शो कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ में ये डंडा होता है। ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए, ओ, औ और री। ठीक है बच्चों। अब व्यंजन दो ध्वनि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। जब हम क बोलते तो क में क्या होता है? स्मॉल आधा क और अ मिलना होता है। अतः इस प्रकार के हर व्यंजन स्वर की सहायता से बोला जाता है। अतः हम इन्हें 5 वर्गों स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म व्यंजनों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? वर्ग, स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म में बांटते हैं। स्पर्श तो ये स्पर्श और वर्ग और स्पर्श कहाँ पे है? यहाँ पे आपके क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब
क वर्ग में क्या कौन कौन से स्पर्श वर्ण आते हैं? क ख ग घ ण, च छ ज ज ण, ट वर्ग के ट ठ ड ढ ण, त वर्ग के त थ द द ण, प वर्ग के प फ ब भ म। अब इसके बाद हम अंतस्थ, कौन से बात करें हम? अंतस्थ। तो ये अंतस्थ आपका है यहाँ पर। अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं यहाँ पे? 4 होते हैं अंतस्थ। य र ल व उष्ण, उष्ण भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। उष्ण भी कितने होते हैं? ये भी आपके 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स श स ह। ओके। अब संयुक्त अक्षर, हिंदी अंदर संयुक्त अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? 3, जो कि 2 व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं। कितने व्यंजन? जो दो व्यंजन, जैसे श, ये कितने होते हैं आपके संयुक्त अक्षर? ये तो होते हैं आपके 3। पहला होता है श, श कौन? श मतलब क आधा क और श, त्र आधा त और, य ज औ ण। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने स्वर होते हैं? 11। 13 व्यंजन होते हैं। कुल मिला के कितने? 14 वर्ण होते हैं और 3 संयुक्त अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? संयुक्त अक्षर। अब वर्णों के उच्चारण का स्थान। भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों का उच्चारण स्थान जानना अति आवश्यक है। जैसे अपन कोई भी शब्द बोल रहे हैं तो अपने मुंह, ये वर्ण अपने मुंह से कौन से पार्ट से टच होते हुए या निकलते हुए या फिर हवा के द्वारा किस प्रकार निकल रहा है, तो ये हमको पता होना चाहिए। जैसे वर्ग, वर्ण, नाम, अ, आ और क वर्ग और विसर्ग। कौन कौन से? अ, आ, क वर्ग और विसर्ग। कंठ, कोमल, कंठ, कोमल और तालु। उच्चारण स्थान कहाँ होता है इसका? कंठ, कोमल और तालु। और इनको क्या कहा जाता है? पूरे को कंठ। कंठ के द्वारा अपनी जो कंठ होती है उसके द्वारा जो उच्चारण अक्षर बोले जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अ, आ, क वर्ग और विसर्ग वर्ग। ठीक है।